क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी है, बेस की जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें जो निकालना है सवाल की, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, बेलन की हाइट निकालनी है। तो बेलन की हम हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात आ जाती है बेलन। तो बेलन हमें दिखता कैसा है, बेलन दिखता है जी ऐसा। बेलन जो दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता पर सीधा होता है, ठीक है, बेलन होता है ऐसा। इसका इसकी जो हाइट है वो हमें निकालनी है और इसकी जो रेडियस है आर बराबर वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई परेशानी है भैया सवाल में, एकदम क्लियर है। अब देखिए हमें दिया गया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिख लेते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको जो दे रखा है वो 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है भैया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच इजकल टू कितना दिया है भैया, 900 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो पाई से तो मैंने पाई काट दिया, क्या यहां पे कोई दिक्कत रही। अब इसके बाद यहां आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दे रखी है 10 और इनटू क्या हो जाएगा एच, बराबर कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, कोई दिक्कत रही। तो यहाँ पे जो बचा 2h बराबर कितना बचा 90, और 2 से जब 90 को काटोगे तो h बराबर जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो आती है बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो दे रखा है 63 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट दे रखी है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा क्या गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया है। तो उससे पहले हमें क्या निकालनी होगी, रेडियस। रेडियस निकालेंगे तभी तो वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो चलिए भाई साहब क्वेश्चन को देखते हैं, आखिरकार बीमारी क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहां हमने लिख दिया h बराबर कितना है जी, h बराबर तो है 10 सेंटीमीटर और r बराबर हमको पता ही नहीं है, सही है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और बराबर ये जो दे रखा है आपको 63 पाई क्या दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच और मैंने क्या लिख दिया है, देखो 2 पाई आर एच बराबर 63 पाई, देखो पाई से तो मैंने पाई काट दिया, इधर बचा 2 आर और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 63। यहां तक आपको कोई परेशानी हुई, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 20 आर बराबर हो जाएगा 63 और यहां से जब आप आर बराबर निकालोगे तो 63 बट्टे कितना हो जाएगा 20 और ये जो वैल्यू निकली है ये आपकी आर की वैल्यू निकली है। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना क्या है, अगर मैं इसको ऐसे करता 63 है, अगर पाई नहीं लगाता तो क्या आता 2 गुणा 22/7 आर इंटू 10, 7 से काटता तो कितने बार कटता, नहीं कटता, नहीं कटता भाई साहब, बराबर में 63, किस में है 63 बराबर में है, नहीं कट पाता, कट नहीं पाता ना, नहीं कट पाता। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं फिर इस सवाल को। यहां पे हमें आर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम किसका चाहिए, तो यहां लिखोगे आप वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और जो बेलन का आयतन होता है वो होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत लगी, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद आपको
पाई की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है 22/7। आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 63/20, मल्टीप्लाई हो जाएगा 63/20 और मल्टीप्लाई एच, और एच की वैल्यू होती है बेटा 10, दे रखी है हमें सवाल में। तो देखो हम क्या करेंगे, जीरो से तो आप जीरो काट दोगे, यहां तक कोई दिक्कत रही आपको। इसके बाद आप क्या करोगे, इस वाले 2 से 22 को 11 टाइम्स काट दोगे, कोई परेशानी यहां तक। और इससे आप इसे 9 टाइम्स काट दोगे। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई 63 और अपन कितना हो जाएगा 20। और इन सभी का अब हमें क्या कर लेना है, इन सभी का हमें करना है जी मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इस तरीके से। तो हम कर लेते हैं, देखो 99 मल्टीप्लाई 63, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला कितना, इज इक्वल टू है 6237 और अपन के कितने हो जाएंगे 20। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी रही? अब इसमें आपको डिवाइड कर देना है जी 20 से, और जब आपने 20 से डिवाइड किया जो आपका आंसर निकल के आया वो 311.85। कोई दिक्कत रही सवाल में? घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। देखो कोई घन था, कोई क्यूब था, उसको काटकर उसके अंदर एक हेमिस्फीयर बनाया गया जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद उसने बोला कि अर्धगोले का जो व्यास है, जो हेमिस्फीयर का जो व्यास है, जो डायोमीटर है डी, डी जो है घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब घन का जो किनारा है उसके बराबर है। और घन का जो किनारा है, क्यूब का जो किनारा है वो हमने क्या लिया है एल। इसका मतलब ये कह रहा है कि डी बराबर आपका क्या है एल है। और डी को आप क्या लिखते हो, डी बराबर क्या होता है 2r। तो यहां आप क्या लिखोगे 2r बराबर एल, और r बराबर अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा l/2। तो यहां से जो r की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी l/2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? उसके बाद आपसे बोला गया है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किसका? शेष का। तो अब हम शेष का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? शेष का। तो हम यहां निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भैया 6l का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr स्क्वायर। क्या होता है 2πr का स्क्वायर। यहां थोड़ा सी जगह की कमी है तो इस वजह से इसको हम लिख लेते हैं भैया यहां पे, यहां लिख लेते हैं बराबर, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6 साइड का स्क्वायर होता है, तो यहां मैंने l का स्क्वायर लिख लिया। इसकी किनारा जो था, साइड जो थी वो हमने l के बराबर मानी। अब हेमिस्फीयर की बात आती है, और हेमिस्फीयर का जो होता है वो क्या होता है 2πr का स्क्वायर। अब इसके अंदर यहां पे ये क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। तो इसका मतलब इसको हमने डबल काउंट किया तो इसमें से माइनस कर देंगे πr स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6l का स्क्वायर प्लस के πr का स्क्वायर, और r बराबर हमको दिया है l/2। तो यहां पे हम क्या करेंगे 6l का स्क्वायर प्लस पाई, और r की जगह पे आ जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, और यहां से लिखेंगे 6l का स्क्वायर प्लस के पाई l का स्क्वायर अपन 4। अगर इसे थोड़ा सा और आप सॉल्व करोगे, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा 6l का स्क्वायर। यहां से एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम मैंने कितना ले लिया बेटा 4, कोई दिक्कत नहीं। यहां कितना आ जाएगा 1, और यहां पे कितना हो जाएगा 24 l का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा पाई l का स्क्वायर। कोई दिक्कत रही? अगर आप ऊपर से कुछ कॉमन लेना चाह रहे हो तो कॉमन लेके लिख सकते हो। ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है?
एल स्क्वायर। तो आप इसे अगर और लिखना चाहोगे, वैसे यहां भी छोड़ दो यहां भी छोड़ दो, जब आपने एल स्क्वायर कॉमन लिया एल अपन 4, तो जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा 24 प्लस के पाई। नोट कर सकते हो आप इस सवाल को।